हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग हैकर रैंक पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये नमपाई का प्रॉब्लम्स है, नमपाई लाइब्रेरीज के। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है लीनियर अलजेब्रा है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि इसमें क्या क्या करना होता था। जैसे मैट्रिक डिटर्मिनेंट में है ना, लीनियर अलजेब्रा यूज करते थे, एगन वैल्यू निकालना होता था। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। क्या है द नमपाई, पहले इसको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता हूं मैं, फिर क्या करना है वो टास्क करेंगे। इंस्ट्रक्शन में हमारा है द numpy module also comes with a number of built-in routines for the linear algebra calculations. This can be found in the submodule linear algebra। जैसे कि अगर हमको यूज करना हो linear algebra, अगर हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हो तो उसके लिए क्या नहीं लिखना पड़ेंगे हमको, numpy डॉट linear algebra डॉट det, मतलब डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते थे और उसमें क्या करते थे कि जो उसका डायगोनल है, डायगोनल से डायगोनल को मल्टीप्लाई करके तो वहां पे फिर माइनस करना होता था, है ना। तो वहां पे आई होप आप लोगों को पता होगा डिटर्मिनेंट। मैं यहाँ डायरेक्ट उसका यूज करने वाला हूँ। तो क्या है numpy डॉट लीनियर अलजेब्रा और डॉट डिटर्मिनेंट, अगर हमको यूज करना है तो ऐसे कर सकते हो आप। अगर हमको एगन वैल्यू फाइंड करने होते हैं तो एगन वैल्यू आप इस तरह से कर सकते हो, लीनियर np डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट eig, और वहां पे फिर जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है वो लेना होगा। अगर आप इनवर्स निकालना चाहो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इस तरह से निकालते हैं, लीनियर अलजेब्रा डॉट inv। तो ये आप लोग को ध्यान में भी रखना है कि कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है हम लोग को करना क्या है, और टास्क अब पढ़ते हैं। टास्क में है यू आर गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद डायमेंशन n बाय n। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है जिसका डायमेंशन क्या होने चाहिए, n बाय n होनी चाहिए। और योर टास्क इज टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, और जिसमें कि राउंड ऑफ जो उसका आंसर होना चाहिए 2 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए। ठीक है, तब फिर क्या है इनपुट फॉर्मेट क्या होने, समझ में आ गया क्वेश्चंस। मतलब हमको ए डिटर्मिनेंट लेना है और उसका जो ऑर्डर होनी चाहिए वो n बाय n का है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n बाय n ही होगा। और फिर उसका डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करने हैं। और वो जो आंसर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि 2 डेसिमल प्लेस में आनी चाहिए वो आंसर। ठीक है, और इनपुट फॉर्मेट क्या है, इनपुट फर्स्ट लाइन कंटेन्स द इंटीजर्स, मतलब हमको कितने का इनपुट लेने हैं। जैसे हमको अगर 2/2 का चाहिए तो हमको पहले जो है 2 हमको इनपुट लेने होंगे, कि हमको 2, अगर हमको 3 चाहिए इनपुट में, अगर 3 चाहिए तो हम 3/3 का बनाएंगे। अगर इनपुट 2 चाहिए तो 2/2 का, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। और नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, वो एरे बना के और प्रिंट कराना है। फिर क्या है, आउटपुट क्या होनी चाहिए, प्रिंट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। और देख लो, अगर हमको इनपुट 2 चाहिए, यानी कि हमको 2/2 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चाहिए, जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा, है ना। और फिर आउटपुट 0 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये जो करना था, इसमें जो है, जो मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा और इसी का यूज करूंगा, और टास्क क्या था वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ कि numpy, देखो यहाँ पे बार बार numpy लिखना होता है ना, तो इसको ना लिख के डायरेक्ट मैं एक इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, np से आप किसी भी वहाँ पे और कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट कर लिया। फिर क्या करना है, नेक्स्ट लाइन जो है हमारा होगा कि n जो है वो हमारा इनपुट लेना है, जैसे कि हमको कितने का चाहिए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो मतलब कितने का मैट्रिक्स चाहिए, तो जैसे कि अगर हमको 2 है तो यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे कैपिटल N एक लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इंट ऑफ, हमको इनपुट इंट में चाहिए, इंट ऑफ इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये इनपुट ले लेगा और एक इंटीजर वैल्यू लेगा। ठीक है, जितने का भी लेगा मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगा। और एक एरे बनाना है, एरे np डॉट एरे। ठीक है, इससे क्या होगा कि एरे बन जाएगा। ठीक है, और अंदर में क्या लिखूंगा कि इनपुट हम पूछ चुकी कि अगर हमको चाहिए 2 है, n हमारा अगर 2 रहेगा तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कितना होना चाहिए, 2/2 का होना चाहिए। तो इसलिए मैं करूंगा क्या कि यहाँ थोड़ा फोर लूप लगाऊंगा। तो इनपुट फंक्शन डॉट स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये व्हाइट स्पेस दे देगा।
तो ये हो गया स्प्लिट फंक्शन। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फोर लूप लगाऊंगा, फोर आई इन रेंज। और क्योंकि हमारा जो है अगर 2x2 का जगह 2x2 का ही मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो इनपुट में लेगा वो, तो इसलिए 4 एन रेंज है। और यहाँ पे मैं कैपिटल एन दे देता हूँ क्योंकि एन ही हमारा इनपुट है। और वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू जो है हमारा है वो फ्लॉट वैल्यू होनी चाहिए। देखो 1.1 है, 1.1 है, तो यानी कि हमारा फ्लॉट वैल्यू चलेगा वो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, फ्लॉट वैल्यू, ठीक है। तो np डॉट अरे इनपुट फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन और 4 इन रेंज, क्योंकि हमको उसी उतने ही लेने हैं जितना कि हमारा इनपुट है, और फ्लोट, ठीक है। तो अब जो है ये हमारा यहाँ तक है। अब हमको क्या करना है, एरे तो बन गया, इनपुट भी ले लिया मैंने, और फिर एक एरे भी बना दिया 2x2 का, जो भी 2x2 रहे 4x4 जितना का भी वो ले लेगा। अब क्या करना है कि हमको प्रिंट करने हैं डिटर्मिनेंट, है ना, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या लगाना है, np डॉट, देखो यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसके लिए दिया हुआ है कि numpy डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट डिटर्मिनेंट, है ना। तो मैं इसी का यूज करूंगा, np डॉट, और np डॉट क्या हो जाएगा, लीन alg, ठीक है, डॉट डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैं डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ। और हमारा एरे क्या है, ARR, ये है ना। और लेकिन हमारा जो आंसर होनी चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि आंसर जो होनी चाहिए हमारे, वो 2 डेसिमल प्लेस पे होनी चाहिए ना, 2 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको राउंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ROUND। और राउंड ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए। और ये हमारा जो है कोड रेडी हो चुका है, क्योंकि हमको जो चाहिए था मैंने लिख लिया और एरे बनाया, फिर उसको राउंडिंग वैल्यू निकाल के 2 कर दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं अब इसको रन कराता हूँ। यहाँ तक हमारा कोड रेडी हो चुका है, और देखो रन कर गया हमारा कोड, यानी कि हमको जो चाहिए था वो मिल गया। देखो 2 का इनपुट चाहिए था और 1.1 का ये हमारा जो भी ये लेना चाहिए इनपुट, और उसका आंसर जो हमारा मैच कर गया। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। देखो 3 टेस्ट केस थे और तीनों में ये पास हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा था नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने थे कि किस तरह से हमको एरे लेना है, और कैसे लेना है, क्या यूज करने हैं, क्योंकि हमको जो है यूजर से इनपुट लेने हैं एरे के रूप में। तो वो भी एरे कैसा होनी चाहिए, जैसा हमको अगर, जैसा हमको इंटीजर जो भी हम लिए हुए हैं, जो इनपुट लिए हुए हैं, जैसे 2 लिए हैं तो हमको 2x2 का ही मैट्रिक्स चाहिए। अगर हमको 3 का चाहिए तो 3x3 का ही मैट्रिक्स चाहिए, ऐसा है, ठीक है। तब आप डिटरमिनेंट फाइंड कर पाओगे, क्योंकि डिटरमिनेंट के लिए हमको स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोग को। और ठीक है, तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ट्राई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।